पटना के कायस्थ महासभा के द्वारा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का सम्मान समारोह कार्यक्रम सहाय सदन में रखा गया। उन्होंने अपने कायस्थ समाज को लेकर बहुत ही बात कही। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। अब हमारे भारतीय संस्कृति दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दना, दीपो हरत मे पापम, दीप ज्योति। अरे भाई इसीलिए बोले भैया हटिएगा कि पीछे से सब लोग क्या जाता ना, इसीलिए बोल रहे हो गया कि चलिए अगर आपके बेटे को, आपके भाई को, आपके पुत्र को पार्टी ने अगर इतना बड़ा मुकाम दिया है तो कुछ बड़ा करने के लिए दिया है, बहुत सामान्य काम करने के लिए नहीं दिया। और मुझे खुद में ये लगता है कि अगर मैं किसी समाज से, किसी विषय से आता हूं तो समाज को मैं हमेशा जोड़ने का प्रयास करूंगा, समाज को एक साथ लेके चलने का प्रयास करूंगा और समाज को एक सही दिशा में, ताकि हमारे समाज को जो हमारी प्रतिष्ठा रही है, जिस समाज को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसा शख्सियत मिली, मैं उदाहरण देने लगूंगा तो कई लोग बोलेंगे कि उड़ीसा से लेकर महाराष्ट्र तक आपको बताना पड़ेगा, बिहार से शुरू करिएगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो भी है, ये समाज अपने आप को बुद्धिजीवी के रूप में हमेशा रखा है। और बुद्धिजीवी का मतलब केवल हमारे घर में बुद्धिजीवी पैदा नहीं हो, मतलब मेरी बात आप समझ गए होंगे, हमें भी बुद्धिजीवी अगर हैं तो जो हम समाज से अपेक्षा करते हैं वो सब अपेक्षा मेरे घर में भी मुझे पूरी करनी है। इस बात के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी आज मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि मेरे मन में भी वो ललक है जो सारंग साहब को मैंने देखा है, कई लोगों को, निर्मल चा को मैं देखता हूँ। मैं बचपन से जब से यहाँ आ रहा हूँ, उसके पहले राजनीति में आने के पहले निर्मल चा को गया, योगेंद्र मल्लिक चा को देखा, मैंने कभी वो भाव नहीं देखा कि भाई जैसे संगठन का काम चल रहा है, जो परिवार का काम चल रहा है, मैं भी उसमें सहभागी बन जाऊं। ये भाव शायद मुझे भी अपने अंदर लाना है। मैं आज इस संकल्प के साथ आपके अंदर बैठा हूं। इसलिए मैं कई लोगों के बारे में अलग अलग स्मरण है, मैं सभी स्मरण तो यहाँ पर आपके सामने व्यक्त नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मुझे वो भी चीज याद है कि किस प्रकार से चित्रगुप्त आदि मंदिर के निर्माण का शुरुआत किस प्रकार से हुआ। डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद चा उस समय शुरुआत किए और कई लोग उससे जुड़े, और कहीं न कहीं फिर बाद में हमारे अभिभावक आर.के. सिन्हा चा ने उसका बीड़ा उठाया और आज चित्रगुप्त आदि मंदिर बनकर एक भविष्य रूप ले लिया, जो हम सब कहीं न कहीं गर्व का एहसास कराता है। और उसमें समाज का भी योगदान रहा। मुझे याद है हमारे बड़े भाई और यहाँ पर बैठे हुए निर्मल चा भी हैं, और हमारे राजीव रंजन जी, जो पहली बार पटना में 2007 या 8 का बात है, पहली बार सभी पूजा समितियों को एक साथ निकलकर सामूहिक विसर्जन की बात को बढ़ाने वाले व्यक्ति का नाम भी मुझे याद है। मैं उन्हीं चीजों को आपको स्मरण करा रहा हूं जिसमें सब कोई साथ चले थे, तभी कोई नया चीज बनना है। शुरुआत उन्होंने की, बाद में परिकल्पना आगे बढ़ी, लेकिन जिसका व्यक्ति का शुरुआत है उसके भाव को हमेशा सम्मान मिलना चाहिए। इसलिए मैं आप सब से यही कहूँगा कि आपकी भी हमारे से अपेक्षा होगी और हर पाप को
हर भाई को यह अधिकार है कि वो अपने पुत्र और भाई से वो अपेक्षा रखे। हर माता और बहनों को ये अधिकार है कि वो अपने भाई और बेटा से पूरी अपेक्षा रखे, क्योंकि उसने जन्म ही नहीं दिया है, उसने उसका लालन पालन किया है। तो मैं उसी भाव से आपके सामने ये बात रखता हूँ कि मैं आपकी अपेक्षाओं पे खरा उतरने का हमेशा प्रयास करूँगा। और हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि मैं जहाँ पहुँचा हूँ उसमें आपका आशीर्वाद है, और आगे बढ़ना और है तो निश्चित रूप से उसमें आपका सहयोग और आशीर्वाद और भी चाहिए। इसलिए मेरे पास किसी भी एक गलती करने का भी मौका नहीं है। मैं आपका बेटा जब तक हूँ, जब तक आपका भाई हूँ, तो कई गलती कर सकता हूँ, पर जब पार्टी और जब समाज में बड़ा स्थान अगर मिल जाता है तो एक गलती करने का भी अधिकार नहीं मिलता है। इसलिए आपको हम मेरे प्रहरी के रूप में, मेरे संरक्षक के रूप में इस बात का हमेशा ध्यान रखना होगा कि मेरा बेटा और भाई से कोई ऐसी गलती नहीं हो जाए जिसके कारण जो बड़े उद्देश्य से हम लोग आगे बढ़े हैं उसको कहीं ना कहीं बीच ही रास्ते में हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाए। इसलिए मेरा पूरा प्रयास है, हमें भी इस दौर में सबको दौड़ना पड़ेगा, सबको अपने अपने समय का पुरुषार्थ करना पड़ेगा, सबको अपने समय का संघर्ष करना पड़ेगा। मैं पिताजी के बाद एक्सीडेंटल राजनीति में आया। मैं इस बात को हमेशा इसलिए बात पूरी तरह से करता हूँ कि मैं इस बात के एहसास से बाहर नहीं आता हूँ, लेकिन इसके बाद का जो 20 साल का सफ़र है वो भी आपके सामने है। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करता। वो 20 साल भी मैंने हर दिन ये जरूर प्रयास किया कि मेरे किसी काम से मेरे पिताजी का सम्मान नहीं घटे। और पिछले 20 वर्षों में कई के काम हुए होंगे, कई का काम नहीं हुआ होगा, कई की उम्मीदें पूरी हुई होंगी, कई की उम्मीदें नहीं पूरी हुई होंगी, लेकिन इतना जरूर विश्वास के साथ इस मंच पे आज कह सकता हूँ कि मेरे कारण समाज को कभी कलंकित होने का मौका नहीं मिला होगा, मेरे के कारण समाज का सिर झुका नहीं है। और आगे का जो सफर है जिसको हमारी पार्टी ने मुझे एक नया जन्म, नया अवसर दिया है, तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि समाज के सम्मान के साथ समाज जिस बात का आज गर्व कर रहा है, आने वाले समय में समाज ही नहीं, हमारा बिहार भी, हमारा देश भी और मेरी पार्टी भी मुझ पर उतना ही गर्व करे जितना आज समाज मुझ पर गर्व कर रहा है। मुझे कई जगहों से फ़ोन आते हैं, कई जगहों से मुझे सामाजिक कामों में सारंग साहब के कारण, निर्मल शाह के कारण कई बार राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ जाने का मौका मिला, लेकिन मैं संगठन के काम में ही ज़्यादा, पार्टी के काम में ही ज़्यादा रचा बसा रहा, उसी में समय ज़्यादा दिया। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा, कई हमारे अभिभावक यहाँ बैठे हैं, वो दिल्ली आते हैं, मिलने में कभी कभी तकलीफ होती है, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि थोड़ा हमको आप नियमित रूप से समय के साथ हम कोई चीज़ को बांधेंगे तो आपका भी सम्मान कर पाएंगे और आपको समय भी दे पाएंगे। क्योंकि क्या है, जवाबदेही जो है उसको अगर पूरा करना है तो उसको पूरा करने के लिए पूरे तरह से नए सिरे से काम करना है। अब तक विधायक के रूप में, बिहार में मंत्री के रूप में या पटना के कार्यकर्ता के रूप में काम किए, तो कहते हैं ना, पहले एक छोटे से तालाब में काम कर रहे थे, अब एक बहुत बड़ा विशाल चीज़ मिला है, तो उसमें उतना ही समय देना पड़ेगा, उतना ही समर्पण देना पड़ेगा और उतना ही संकल्प के भाव से काम करेंगे, तभी आपको फिर से गर्व का एहसास करा पाएंगे। इसलिए मैं समय को लेकर थोड़ा परेशानी जरूर है। हमारे कई अभिभावक हैं जो दिल्ली पहुंच जा रहे हैं, अब पहुंच के रहे हैं तो भीड़ है, तो मनीष भैया भी यहाँ बैठे हैं, मैं उनको भी उस समय नहीं दे पाया, तो थोड़ा है मुझे परेशानी, लेकिन मैं उसको जल्द ही थोड़ा व्यवस्थित करूँगा, जिससे कि आपको जिस प्रकार से पटना में मिलने में कोई तकलीफ नहीं होती थी,
दिल्ली में भी मिलने में वो तकलीफ नहीं हो, लेकिन थोड़ी समय के साथ हमको आपको दोनों को ढलना है। मैंने इसीलिए कहा कि आपकी उम्मीद तो पूरा करूं, लेकिन साथ साथ मैं सही काम करता रहूं, इसका चिंता आपको भी करना होगा। सर्वोच्च शिखर पर पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में विराजमान है। निश्चित रूप से हम लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इस बात पर एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। आप लोग के जानकारी के लिए बता दें, ये बहुत दायित्वों के साथ हम लोगों के अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ये हम लोगों के बहुत ही गौरव की बात है। आप सभी लोग से इतना इनसे प्रेम है और इनको भी आप लोगों से प्रेम है, ये यहाँ की भीड़ बता रही है कि ये दिल में बसे हुए सभी के, और हम लोग भी इनके दिल में बसे हुए। मैं चूंकि कार्यक्रम जो है आगे बहुत सम्मानित का है, इसलिए मैं आप लोग को पुनः एक बार अभिनंदन करता हूं। जितने भी लोग आए हैं उन सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जोरदार तालियों से एक बार स्वागत कीजिए। एक गाड़ी है BR 1JZ 677 चौंकाने